गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे। आज सभी का पीसीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ था, तो कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग देने गए थे वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ। ठीक है, करंट अफेयर कैसी क्या आई थी, इकोनॉमी पॉलिटी कैसी क्या आई थी, रोहित सर ने जो मैथ रीजनिंग पढ़ाई क्या उसमें से एक क्वेश्चन आया था, या अगर आपने मेरी हिंदी की एक वीडियो देखी तो क्या उसमें से कुछ एक भी क्वेश्चन मिला था? अगर ऐसा हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके मैसेज करके बताना। ठीक है, तो कल हम आपको एक टॉपिक क्या पढ़ा रहे थे? समास का टॉपिक पढ़ा रहे थे। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? संक्षेपण। कल हमने आपको ये सब बता दिया था। समास के प्रकार भी बता दिए थे कि प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं, 4 प्रकार से उनको बांटा गया है। उसके अवयव कितने होते हैं? 4 अवयव होते हैं, बताए थे ना। और परिभाषा के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। ये सब हमने कल आपको बताया था। और कुछ समासों को डिफाइन भी कर दिया था, जैसे कि अव्ययी भाव समास को हमने डिफाइन किया था कि उसमें क्या होता है कि जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है या अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है जिसे व्यय ना किया जा सकते, जैसे यथाशक्ति हो गया, क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। ठीक है, यथाशक्ति हो गया। और क्या बताया था हमने? इसका प्रथम पद में क्या होता है? उपसर्ग जुड़ा होता है। उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। उपसर्ग जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऐसे हल्का हल्का सा रिवीजन करा दें ताकि आपको पीछे से रिकॉल हो जाए। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद या तो उपसर्ग लगा होगा, ये अव्यय लगा होगा, या फिर क्रिया विशेषण होगा, तो ये अव्ययी भाव समास होता है। और कौन सा बताया था? बहुब्रीहि समास बताया था। बहुब्रीहि समास का मतलब क्या होता है कि एक नया पद बनता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद का मतलब पहला पद, उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद। कोई भी पद जब प्रधान ना हो, दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, तो क्या होता है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हमेशा इसको याद रखिए कि पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे कमल नयन, ये कमल नयन किसको बोलते हैं? तो विष्णु जी को बोलते हैं। ठीक है, नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिवजी, एक नया शब्द बना ना शिवजी। दशानन, ठीक, जिसके 10 मुख हैं, 10 आनन वाला, दशानन जैसे रावण, तो नया शब्द बना ना बहुब्रीहि हो गया। ठीक है, इस तरीके से कुछ समास बता दिए थे, 3 बता दिए थे, 3 आपके रह गए थे। ठीक, तो आज हम बात करते हैं किस पे? तत्पुरुष समास पे। ठीक है, तो तत्पुरुष समास का जैसे कि हम बताएं आपको क्या होता है कि तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें होता है उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है तत्पुरुष समास में? मार्कर लेते हैं, देखिए कौन सा सही चल रहा है। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है वो उत्तर पद हमेशा प्रधान होता है, मतलब पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा तत्पुरुष समास जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है समानाधिकरण। ठीक है, क्या होता है? एक होता है तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अभी कायदे से डिफाइन कर देंगे, समझ में आ जाएगा। देखो तत्पुरुष समास सब लोग कैसे पहचानते हो? तत्पुरुष समास में आप लोग पहचानते हो ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस चीज़ों से पहचानते हो। तो कर्ता तो होता नहीं है, कर्ता नहीं होता है, संबोधन नहीं होता है। 6 प्रकार के कारक चिन्ह आते हैं आपके। जब आप तत्पुरुष समास में एंट्री करते हैं तो क्या होता है? 6 प्रकार के कारक चिन्ह आते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, तो इसमें हम आपको देखकर बताएंगे अभी। तो 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास में। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, तो बस ठीक है। चलो अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लिखते हुए जाएंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया? तत्पुरुष समास 2 प्रकार का। एक होता है समानाधिकरण। ठीक है, ये शायद आप पहली बार सुन रहे हो। जो लोग पहली बार अगर सुन रहे हो तो वो जरूर मैसेज कर देंगे। ठीक है, समानाधिकरण, समानाधिकरण समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक, और एक होता है व्याधिकरण, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम एकदम लिखा लिखाया लाएं। कसम से अगर डिजिटल बोर्ड हो ना तो एक बार इतनी बढ़िया से बढ़िया स्लाइड बना के लाएंगे, बस एकदम बिंदास, और बस डिफाइन करते चले जाओ। एक एक चीज़ के 50-50 एग्जाम्पल दे डालो, तब कायदे से डिफाइन कर डालो। बस ये दिक्कत होती है कि हमें एक ही चीज़ लिखनी होती है, और लिखना कहीं ना कहीं मुझे कष्टदायक बहुत लगता है कि लिखें कैसे। गर्मी का माहौल होता है ना, दिक्कत कर जाता है ये चीज़ें। अब देखिए समानाधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें 2 समास आते हैं। कौन सा? एक आता है कर्मधारय आपका, ठीक, कर्मधारय, और एक क्या आता है? एक होता है द्विगु समास। ये दोनों इसमें आते हैं। किसमें? आपके समानाधिकरण में। ठीक है, द्विगु समास। तो ये दोनों जो समास आपके होंगे, जो कर्मधारय, देखिए तत्पुरुष को मान लेते हैं एज अ फादर, या फिर मान लो बाबा। ठीक है, और बाबा के 2 बेटे मान लो, या फिर अपने इनको पापा मान लो, पापा के 2 पुत्र मान लो। कैसे? तत्पुरुष समास को मान लीजिए आप, ये पिता होता है, इसको
पिता के रूप में मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन इनके 2 बेटे निकलते हैं, कौन? एक कर्मधारय, एक द्विगु समास, ठीक है। समझ गए? बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्या, कर्मधारय जैसे कोई एग्जाम्पल दिया होता है तो वो कर्मधारय भी लगता है, बहुव्रीहि भी लगता है, ठीक है। इंसान समझ नहीं पाता कि हम किसको प्रधानता यहाँ पे दें, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुव्रीहि बताया था कि इस तत्पुरुष समास को मान लीजिए पिता, और इनके 2 पुत्र हैं, कौन? कर्मधारय और द्विगु समास, ठीक है। तो और एक चीज़ हम क्या बता रहे थे कि बहुव्रीहि समास कहीं पे दिया होता है या कहीं पे कर्मधारय दिया होता है, तो इंसान ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाता है, वो ये नहीं समझ पाता है कि हम बहुव्रीहि समास को टिक करें या कर्मधारय को टिक करें। जैसे कभी कभी हो जाता है, अब जैसे दशानन दिया है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है दशानन से एक नया शब्द जाके बनेगा, दश हैं आनंद जिसके अर्थात दशानन, 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण ना, एक नया शब्द बन रहा ना। जैसे हमने कहा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात महेश जी ना, शिव जी, और पीताम्बर, पीला अंबर धारण करने वाले या पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात विष्णु जी या कृष्ण जी, तो एक नया शब्द बन रहा है ना अर्थात। लेकिन अगर हमने कहा कि महाकवि, तो महाकवि का मतलब है महान है जो कवि, अर्थात कुछ नहीं बन रहा है, अर्थात कुछ बना नहीं बना ना। जैसे हमने कहा पुरुषोत्तम, तो हम क्या कहेंगे? पुरुषों में उत्तम, ये तो नहीं कहेंगे पुरुषों में उत्तम अर्थात नहीं लाएंगे, पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुषों में जो उत्तम हो, ठीक है। और हमने अभी क्या बताया इस तरीके से। तो कर्मधारय में हमेशा ध्यान रखिए कि विशेषण विशेष उपमेय उपमान होता है, लेकिन बहुव्रीहि को आप ध्यान रखिए हमेशा एक नया शब्द बनेगा, ना उत्तर प्रधान होगा और ना आपका पूर्व पद प्रधान होगा। आते हैं अपने तत्पुरुष समास पे। 2 प्रकार इसके होते हैं, एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, एक होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। अब देखिए व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास होता है ये कारक चिन्हों पर डिपेंड होता है। रट्टू भाषा, रट्टू तो होता तो बिल्कुल मत बनना मेरे साथ में, अपनी तरीके से याद करवाएंगे, ठीक। जो व्याधिकरण समास होता है, जो व्याधिकरण होता है वो हमेशा किस पर डिपेंड होता है? कारक चिन्हों पर डिपेंड होता है, ठीक। कारक चिन्ह, जितने कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, अगर आपका कारक चिन्हों पर अगर आपका डीप क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है कि जो तत्पुरुष समास होता है कारक चिन्हों का प्रयोग किस समास के अंतर्गत किए जाते हैं? तो व्याधिकरण में किए जाते हैं। व्याधि मतलब एक व्याधि बन जाना, एक बाधा बन जाना, ठीक है। ये तुम्हारा टफेस्ट क्वेश्चन बनेगा, लाइक एज पीसीएस, आईसीएस। अगर आप इस तरीके से आईएफएस, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप देंगे तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि तत्पुरुष समास तो 1 डे लेवल में अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हैं तत्पुरुष समास यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि श्याम ने मोहित को मारा, ठीक है, तो श्याम ने इस तरीके से आ जाएगा, कर्ता ने हो गया ना। तो जबकि पहले हमने क्या था, पहला और लास्ट वाला लिया नहीं जाता है, कर्ता ने तो होता नहीं, कर्म को करण से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि कोई भी छोटा मोटा दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा, काम खत्म। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर भी जो कुछ होता है वो भी देख लीजिए। द्विगु और आपका कर्मधारय समानाधिकरण में आते हैं, और व्याधिकरण में तत्पुरुष आते हैं जो कारक चिन्हों पर डिपेंड करते हैं। कितने कारक चिन्ह होते हैं ये भी याद रखिएगा, कितने कारक चिन्ह होते हैं? 6 कारक चिन्ह पे होते हैं। कितने होते हैं? 6 कारक चिन्ह, ठीक, 6 कारक चिन्ह। अब हम ऊपर का इरेज कर रहे हैं और ऊपर का इरेज करने के बाद फिर आपको बता रहे हैं, ठीक है। 6 कारक चिन्ह होते हैं, उनको हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर आपको उसको डिफाइन करते हैं। तो कारक चिन्ह सबको पता है ना, कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। अब इसको इरेज हम किए दे रहे हैं। और एक बात, हाँ, हम कहते कभी नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारा चैनल महाकाल स्टडी, सभी लोग इसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। यार व्यूज़ पहुंच जाते हैं 200, 400, 500, लाइक तुम्हारी 20, 25, 30 रहती है। बस ऐसे करने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ गर्मी में सड़कें बढ़ा देते हैं, ठीक है, कम से कम एक ऐसे कर दिया करो। लेकिन हाँ, ऐसे कहेंगे करो तो ऐसे जरूर कर दोगे ऐसे नहीं करो, ऐसे जरूर कर दोगे। आजकल इंसान की उंगली करने की आदत हो गई ना, वो ऐसे नहीं करेगा, वाव करेगा तो उल्टी कर देगा, कहेगा आओ करेंगे तो, लेकिन ऐसे करेंगे। चलो भाई कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। हमने क्या बताया? कारक चिन्हों पर डिपेंड होता है ना, कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह का एक अलग से चैप्टर हम पढ़ा देंगे। और एक बात ध्यान रखना, कारक चिन्ह को हल्के में मत लेना। कारक चिन्ह में बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं, और बस यही आप लोगों की दिक्कत हो जाती है कि कारक चिन्ह को बहुत हल्के में ले लेते हो ना। राम ने रावण को मारा तो कर्ता ने आ गया, बस राम ने आ गया, खत्म, ने कर्ता कारक है, समझा दिया। ऐसे नहीं होता है, कारक को हल्के में ले। कारक एक टफेस्ट चैप्टर थोड़ा पड़ जाता है, और कारक के मोस्टली क्वेश्चन अब ऐसे पूछे जाते हैं जो बच्चा गलत करके ही आता है, क्योंकि उसने एक चीज रट ली है, कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के संबोधन में अरे पर भो सब हो जाता है। तो इंसान नॉर्मल पढ़ लेता है और नॉर्मल पढ़ के पहुंच जाता है पेपर देने, और बस एक चीज़ कर्ता ने अगर पढ़ लिया तो बस नहीं हो गया, काम खत्म। जबकि इसमें भी अभी 2-3 चीज़ें और ऐड होती हैं। तो कारक चैप्टर को अलग से हम पढ़ाएंगे अच्छे से। कारक चिन्ह हमने कितने बताए? 6 होते हैं। इसमें कर्ता नहीं होता है, ठीक है, कर्ता नहीं होता है। कर्ता ने हटा दो, कर्म, ठीक है, कर्म को करण से या फिर के द्वारा, ठीक, करण
से भी होता है या फिर के द्वारा होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कोई माध्यम होगा या फिर कोई साधन होगा। क्या होगा? या तो किसी चीज़ कोई साधन के द्वारा करी जा रही होगी कोई कार्य, या फिर किसी माध्यम के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा होगा। क्योंकि हम यहाँ पे इस चीज़ को इसलिए डिफाइन कर रहे हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से हटाया, कर्ता तो इसमें आएगा नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना। कर्ता का सिंबल आपका ने होता है, चिन्ह इसका, ये इसमें नहीं होता है। ठीक, तो कर्ता हटा तो कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए का भी प्रयोग किया जाता है, सॉरी, के लिए का भी यूज़ किया जाता है और को का भी इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे मोहन राम को खाना दे रहा है तो राम को दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है, इसमें थोड़ा अंतर होता है कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं। मतलब को हटाने से और को लगाने से क्या सेंटेंस में कोई चेंजिंग आ रही है? अगर कोई चेंजिंग आ रहा है तो आपका ये चेंज हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। जैसे हमने कहा गाय को चावल दो, गाय को रोटी दो, या फिर गाय को रोटी है तो हमने कहा गाय को रोटी दो और गाय के लिए रोटी दो, तो बात तो एक ही आ गई ना। अभी हम अपने घर में मम्मी से कहें मम्मी गाय को रोटी दो, तो मम्मी मुझे 2 रोटी दे देंगी, तो मतलब क्या हुआ? गाय को रोटी दो, गाय के लिए रोटी दो, बात तो एक ही आ गई ना। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, संप्रदान है, लेकिन चेंजिंग हो जाती है तो चेंज हो जाता है। ठीक है, कर्ता ने हटाओ कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान। ठीक है, अपादान तो इसमें आ जाएगा से, और ये भी से है, ये भी से है, लेकिन ये किस लिए से है? ये अलग होने के अर्थ में है। ठीक है, जब अलगाव हो किसी चीज़ से, अलगाव हो या किसी के पास कोई चीज़ हो, आई हैव, जब यू हैव का यूज़ किया जाए, ठीक है, पास का, या फिर तुलना कंपैरिजन की जाए 2 चीज़ों में। ठीक है, अगर 2 चीज़ों में कोई 2 थिंग्स आपकी हैं, उनमें कंपैरिजन किया जा रहा है तो उसमें भी आपका अपादान लगेगा। ठीक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबोधन नहीं, अधिकरण कौन सा आएगा? अधिकरण आएगा, संबोधन आएगा? बताइए, जल्दी बताओ। चलो तब तक कितना डिफाइन करते हैं, फिर आप इसको बताओ, इसको समझाते हैं। देखो हमने क्या कहा? हमने कहा कर्म को, ठीक, तो कर्म को जैसे हमने कहा गगन चुंबी, एक एग्जाम्पल बता रहे, तत्पुरुष समास, ये सब तत्पुरुष समास में ही है। ठीक है, मनोहर, तो देखिए ऐसे फटाफट समझा देंगे। देखिए कर्म मतलब इसका साइन होता है, कारक चिन्ह होता है को। अब अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लीजिए गगन चुंबी में कौन सा समास है, गगन चुंबी में कौन सा समास है, तो क्या बताओगे? गगन को चूमने वाला। गगन चुंबी का मतलब क्या है? गगन को चूमने वाला, तो इसमें बीच में को साइलेंट है। ठीक है, तो ये को आ गया ना, गगन चुंबी, तो तत्पुरुष समास। मनोहर, मन को हरने वाला, मनोहर मन को हरने वाला, कर्म आ गया ना, को, मन को हरने वाला। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लो ना, मन को हरने वाला, तो बीच में मन आपका ये जो चिन्ह आ गया ना, ये तो कर्म से आ गया, तो आप समझ जाओगे तत्पुरुष समास है, क्योंकि तत्पुरुष समास में ये सब आएंगे। मन को हरने वाला, ठीक है, मन को हरने वाला। नेक्स्ट देखिए, हमने बताया करण। करण मतलब है, करण का मतलब है से या फिर के द्वारा। ठीक है, करण का मतलब क्या है? से या फिर के द्वारा। ठीक, तो इसमें क्या आपका होगा? जैसे कि हम कह दें कि तुलसीकृत, ठीक है, बोल दें हम तुलसीकृत, क्या है, कोई दिक्कत? तुलसीकृत, तो हमारा मतलब क्या हुआ? तुलसीकृत का मतलब हुआ है तुलसी के द्वारा, कृत मतलब लिखा हुआ, रचना किया हुआ। ठीक है, तो तुलसी के द्वारा किया हुआ। या फिर हम कह दें हस्तलिखित, या फिर हम बोल दें हस्तलिखित, मतलब हस्त के द्वारा लिखा हुआ, यही तो होगा, हस्त द्वारा लिखित हुआ। या फिर हम क्या कहते हैं, मान लो अगर हम कहते हैं रस भरा, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, यानी कि रस भरा, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? रस से भरा, यही तो हो जाएगा, रस से भरा, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। से भी आ रहा है, के द्वारा भी आ रहा है, जैसे तुलसीकृत के द्वारा, तुलसी के द्वारा, हस्तलिखित हाथ के द्वारा, ठीक है, लिखित, या फिर रस से भरा, रस भरा, तो ये सब किसके? तत्पुरुष समास में आएंगे। ये सारे एग्जाम्पल तत्पुरुष समास के हैं, ध्यान रखते चलिए। संप्रदान के लिए या फिर को। अब देखो संप्रदान के लिए बता रहे हैं, जैसे रसोई घर, ठीक है, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, एग्जाम्पल क्या हुआ आपका? रसोई के लिए घर। इसको जब हम तोड़ेंगे, ये जो एग्जाम्पल दिए होते हैं, इनको जब हम तोड़ते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि इसमें कौन सा समास आपका बन पा रहा है। ठीक है, तो रसोई के लिए घर, रसोई मतलब खाना बनाने के लिए घर ना, रसोई घर। ठीक है, और गौशाला, ठीक है, गौशाला, गाय के लिए शाला मतलब गाय के रहने का स्थान। ठीक है, पाठशाला यानी कि पाठ यानी पढ़ने के लिए शाला, ठीक, पाठशाला। ठीक है, विद्यालय मतलब विद्या के लिए आलय, ठीक है, विद्यालय, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? विद्या के लिए आलय, भाई विद्या का घर होता है ना, तो विद्यालय, देवालय, ठीक, इन सब चीज़ों से संप्रदान कारक समझ में आ जाएगा कि के लिए या को लगा है। ठीक है,
तो आपका क्या बन जाएगा, तत्पुरुष समास में ये भी सब आएंगे। अब देखिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है, ठीक है। अलगाव, अब देखो कैसे कैसे इसका वही मतलब होगा। इसका मतलब होगा जैसे हमने कहा कि बिल्कुल अलग हो जाता है, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, अब क्या पत्ता जाके ऊपर उसमें जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना, बिल्कुल अलग हो गया। हिमालय से गंगा नदी प्रवाहित होती है, बहती है, निकलती है, कुछ भी, तो हिमालय से गंगा नदी निकल गई, अब जो जल निकल गया वो तो कंटिन्यू आगे बढ़ गया, वो तो बैक होके वापस नहीं आएगा, नया वहाँ पे फिर से इन्वॉल्व हो जाके फिर से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो निकल गया वो तो निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया। और जैसे छत से बिल्ली कूदी, छत से बिल्ली कूदी, तो छत से जब बिल्ली कूदी तो वो छत से कंटिन्यू अलग ही हो गई, अब नीचे आ गई। अब ये नहीं कि उठ के पट्ट से फिर ऊपर बैठ जाएगी जाके, ये तो होगा नहीं, कूद गई तो भाई कूद गई, वो अलग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हाँ कंपैरिजन हो, जैसे हम कहें कि रोहित सर हमसे अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे बोल दिया जाए कि रोहित सर प्रियंका मैम से अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, तो एक कंपैरिजन हुआ कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है। या हम बोल दें कि रोहित सर काले हैं, रोहित सर से प्रियंका मैम गोरी हैं ठीक है, तो ये भी एक कंपैरिजन हुआ। इस तरीके से जब दो व्यक्तियों में कोई तुलना करी जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका अपादान कारक होता है और समास कौन सा हो जाता है, तत्पुरुष, ठीक है। इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे नेत्रहीन। अब देखो नेत्रहीन का मतलब क्या है, किसी की आँख फूट गई, ठीक है, तो इसका हम ले सकते हैं यहाँ पे नेत्रहीन एग्जाम्पल, ठीक है। नेत्रहीन मतलब नेत्रों से हीन है, वो इंसान क्या है, नेत्रों से हीन है, जब कभी हुआ होगा हो सकता है उसके पास नेत्रहीन हो, नेत्रहीन हो गया, ठीक है। ऋण मुक्त, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त हो गया है। अब ऋण से मुक्त मतलब जैसे कभी किसी ने किसी से ब्याज लिया हो और परमानेंट के लिए उसको वापस कर दिया हो, तो अब तो भाई वो मुक्त हो गया हमेशा के लिए ना, तो ऋण मुक्त हो गया, ठीक है। और देखो पथ भ्रष्ट, ठीक है, ये सब इसके हैं, किसके, अपादान के, पथ भ्रष्ट, ठीक। पथ भ्रष्ट का मतलब कि पथ से भ्रष्ट हो गया है, ठीक है, वो अलग ही मार्ग पे पहुंच गया है, वो अलग ही रास्ते पे चला गया, जाना उसे इधर था लेकिन वो जा रहा है इधर, मतलब बिल्कुल उस चीज़ से अलग ही हो गया, तो पथ भ्रष्ट। ये सब किसके एग्जाम्पल है, तत्पुरुष समास के, सब तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल चल लेंगे। और कारक भी आपको इधर से समझाते चले, जबकि कारक की वीडियो अच्छी लेंगे, उसमें ये तो कुछ नहीं अच्छे से बताएंगे, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब हमने क्या बताया था, कर्ता होता नहीं, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध, ठीक है। संबंध देखो, संबंध में क्या आता है, का की के, ठीक, रा री रे, ठीक है, ना नी ने, ये सब संबंध में आते हैं, ठीक। फिर अधिकरण, अधिकरण आता है किसमें, में पर, अधिकरण, अधिकरण आता है में और पर, ठीक। आगे आपका जो वो आता है क्या, संबोधन, वो इसमें नहीं आता है, संबोधन नहीं इसमें आता है। और क्या नहीं आता है, ये क्वेश्चन बन सकता है बेटा आप लोगों का, संबोधन मतलब एक क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा कि तत्पुरुष समास में किन कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। भाई क्वेश्चन को वो टफ कर दे, वो कैसे टफ करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से वो टफ करेंगे। तो संबंध, अब संबंध को का की के में देख लो क्या है, जैसे का की के में देख लो संबंध कैसे बनेगा, जैसे हमने कहा मुख दर्शन, हमने कहा मुख दर्शन, ठीक, मुख दर्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुख का दर्शन, इसके बीच में क्या आ जाएगा, का आ जाएगा, मुख का दर्शन हो जाएगा ना। अगला देख लो, जैसे हम बोल दें आपको देवालय, देव का आलय, ठीक है, देवालय, तो क्या हो जाएगा, देव का आलय, देवों का आलय, इस तरीके से, ठीक है। कन्यादान, जैसे हमने कहा कन्यादान, पूजा निम्नलिखित में से कन्यादान में कौन सा समास है, तो कन्यादान मतलब कन्या के लिए दान तो है नहीं, कन्या का दान कर रहे हो भाई, इंसान कन्या का दान करता है, तो कन्या का दान आपने कर दिया, इसका मतलब ये का आया, और का की के क्या बताता है, संबंध को बताता है। इस तरीके से कौन सा समास है, तत्पुरुष समास आ रहा है, और ये सब किस में आ रहे हैं, व्याधिकरण में आ रहे हैं, ठीक है, व्याधिकरण में। अधिकरण में पर देख लो, जैसे हमने कहा आप बीती, आप बीती सीरियल पहले आता था, कौन कौन देखता था बताओ भाई, आप बीती, ब्लैक एंड वाइट टीवी थी मेरे वहाँ, हम आप बीती छोड़ते नहीं थे, हम तैयार बैठे रहते थे कि आप बीती कब आएगा कब आएगा, सारा काम छोड़ के सब, मतलब होमवर्क क्लास जो भी वर्क होता था सब कर फिर के खाना वाना खा के रजाई ओढ़ लेते थे, ठंड में बहुत अच्छा लगता था, और बस देख जाते थे 10 बजे से 11 बजे तक, शायद सैटरडे को आता था, छोड़ते कभी नहीं थे, ठीक है। आप बीती देखते जरूर थे, मेरा फेवरेट सीरियल था, और हॉरर स्टोरीज हॉरर चीज़ें पसंद हैं, लेकिन अब तो कुछ हॉरर लगता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं, समझ में नहीं आता, सब बकवास था। अब जाके पता चल रहा है कि इतना टाइम वेस्ट कर डाला, लेकिन कोई बात नहीं, बचपन था अपना, एंजॉय में निकला और गया, ठीक है।
आप बीती मतलब आप पर बीती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया क्या, आप पर बीती। अगर ऐसे देते हैं तो आप तुरंत पहचानोगे कि आप पर बीती, इसका मतलब पर आ गया, पर एक कर्ता का एक चिन्ह है, कौन सा अधिकरण है, जिससे आपका कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। आप बीती। अगला देखो सिर दर्द। अब एक बात बताओ, सिर दर्द को ठीक है अगर आप तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, सिर का दर्द कि सिर में दर्द, अब बताओ। जैसे हमारे बहुत से लोग हैं, कौन कौन, ध्याना, ठीक है, ध्याना या दायना क्या नाम है उनका, हम तो कभी सही से नाम ही नहीं ले पाए। और VM स्टेटस हुआ, शिवा हुआ, ठीक है। और हमारे कौन कौन से लोग, मतलब बहुत से मित्र हैं, मधु हैं, कौन और अनुराधा मॉडल हैं, और पता नहीं कौन, बहुत से लोग हैं जो जुड़ते हैं आके इन सब क्वेश्चन के बराबर आंसर देते हैं। उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू। तो हाँ, अगर आप सिर्फ बोल दिया जाए कि सिर दर्द को आप कैसे तोड़ोगे, तो क्या तोड़ोगे, सिर का दर्द या सिर में दर्द। देखिए, सिर का दर्द कर दोगे तो सिर का दर्द का एग्जाम्पल दूसरा बनेगा, और का के लिए ये फिर संबंध में आ जाएगा। अगर आप सिर का दर्द को तोड़ दोगे, रहेगा तो तत्पुरुष समास, लेकिन समझा रहे हैं कि संबंध इसका बनेगा अगर तोड़ दोगे सिर का दर्द। सिर का दर्द कोई पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है, कोई पर्टिकुलर इंसान, जैसे मोबाइल हमारा ये है तो ये कभी कभी सिर का दर्द हो जाता ही है, ठीक है। कभी कभी रोहित जैसे कभी कभी मेरे सिर का दर्द हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन सिर में दर्द होना वो चीज़ अलग हो गई। आज मेरे सिर में दर्द हो रही है, अभी हमने चाय नहीं पी, अभी हम चाय बना के पियेंगे जाके तो ठीक हो जाएगा। तो सिर में दर्द अलग चीज़ होती है, सिर का दर्द अलग चीज़ होती है। तो इसका बनेगा सिर में दर्द, ठीक है, सिर में दर्द, सिर में दर्द। कारक चिन्हों का अभी अच्छा सा वीडियो बना लेंगे, पढ़ा देंगे आपको। पुरुषोत्तम, जैसे हमने बताया था पुरुषोत्तम, ठीक है। तो क्या होता था, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम बताया था ना, पुरुषों में उत्तम ये चीज़ होती है। तो इस तरीके से आपके सब क्या बन जाएंगे, सब तत्पुरुष समास में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं अपना कौन सा, ये हमारे सारे समाप्त हुए। अब हम देखते हैं द्विगु समास और कर्मधारय समास, दो बचते हैं। तो समझ में आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में बताते रहो, शेयर वेयर कर दिया करो यार, तुम लोग इतना तो कर ही दिया करो। ऐसा नहीं है किसी के पास में एक दो फ्रेंड भी नहीं है, हर एक अगर दो दो फ्रेंड्स को ही शेयर कर दे और बोल दे कि वीडियो पढ़ लो, देख लो, तो सबका कल्याण होता रहे। हमारा भी थोड़ा रहे कि थोड़ा बहुत पढ़ते रहो तुम लोग, तो अच्छा भी लगता पढ़ाने में। इतनी गर्मी में पढ़ाओ और पढ़ते नहीं हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। आप कह दो मैम क्या पकड़ पकड़ लगी हो, अपने टॉपिक पे आओ। चलो आते हैं द्विगु समास पे, ठीक है। देखिए, जितनी देर हमने रेस किया है उतनी देर ही हमने बकवास करी है। द्विगु समास, अब द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास को कैसे पहचानोगे, बस इतना याद रखो कि प्रथम जो शब्द होगा वो संख्यावाची होगा, ठीक। प्रथम शब्द हमेशा संख्यावाची होगा, संख्यावाची होगा, ठीक। आप कैसे, जैसे कि चौराहा, ठीक। अब एक बात बताओ, चौराहा यानी कि चार राहों का समूह, तो उसको चौराहा बोलेंगे। अब ये बताओ, चौराहा से कोई नया शब्द तो बन नहीं रहा जो पर्यायवाची बन जाए और उसमें तुम लोग बहुब्रीहि ठोक दो, ऐसा तो है नहीं। चौराहा का मतलब है चार राहों का समूह, ठीक है। जैसे हमने कहा त्रिनेत्र, मतलब तीन नेत्र, ठीक है। इसमें समूह का भी बोध होगा, इससे ये पता चल रहा है कि इसमें समूह का भी बोध होगा। त्रिनेत्र हुआ, चौराहा हुआ, तिपाया हुआ, तीन पैर वाला, ठीक है। या तिपाया तो आजकल पूरियों में दिखता नहीं है, चौपाया लिख देते हैं, ठीक है। हमने तिपाया लिखा तो फिर सोचा यार तिपाया क्या होता है, क्या कोई तिपाया भी होता है, किसी के तीन पैर भी होते हैं, ना यार ऐसा तो हमने कोई देखा नहीं। हो सकता है हम देवों के देव महादेव देखते हैं, उसमें हमने कोई तिपाया देख लिया हो, ध्यान आ गया। चौपाया जिसके चार पैर हों, ठीक है, उसको चौपाया बोलेंगे। लेकिन इन चीज़ों से कोई नया शब्द नहीं बन रहा होगा, आप ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे नीलकंठ हम यहाँ पे लिख दें तो नीलकंठ से एक नया शब्द बनता है, नीला है कंठ जिसका अर्थात महादेव। लेकिन त्रिनेत्र कहा तो यहाँ पे महादेव मत लगा देना कि त्रिनेत्र है, उनके भी तो त्रिनेत्र हैं, नहीं। त्रिनेत्र का मतलब एक समूह की बात हो रही, तीन नेत्र हैं जिसके, ठीक है, तीन नेत्र। तो ये आपका हो गया द्विगु समास, मतलब जहाँ पर तिराहा, चौराहा, पंचकुटी, ठीक है, पंचवटी या कुटी कुछ भी लिख लो, ये सब चीज़ें इनमें रखो। आगे दशानन, आप देखो यहाँ पे इसका अपवाद अगर देखोगे तो दशानन आपको मिल जाएगा। कैसे, अभी बता रहे हैं, एक मिनट। जैसे लिखा है दशानन, ठीक है, पंचवटी, पंचवटी और त्रिकुटी, दशानन, त्रिकुटी, पंचानन और खड़ानन। बताओ इनमें से कौन सा आपका द्विगु समास नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आप लोग देना, सबकी कमेंट चेक करेंगे हम, ठीक है। और जिसकी कमेंट सही आएगी उसी को रिप्लाई करेंगे। तो इसमें से बताना कौन सा द्विगु समास आपका नहीं है, ठीक।
बताना। चलो द्विगु समास खत्म हुआ, अब आगे देखते हैं कर्मधारय समास। त्रिफला हुआ, त्रिफला वगैरह भी इसमें आ सकता है। ठीक, लास्ट आपका बचता है एक कौन सा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, उसको पहचानने के लिए उपमेय उपमान का प्रयोग किया जाता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए क्या किया जाता है, पहचान बस नॉर्मल समझो, परिभाषा नहीं पेपर में आती है कि परिभाषा लिखो। पहचान कैसे की जाती है, या तो विशेषण विशेष्य होगा, ठीक है, विशेषण विशेष्य होगा, विशेष से होगा। अब किसी को तो ये नहीं पता होगा मैम विशेष से क्या होता है, ठीक है, विशेषण विशेष से होगा, या फिर उपमान उपमेय होगा, उपमान उपमेय होगा। किसमें, ठीक, तो हमने क्या बताया, विशेषण विशेष से होता है और उपमेय उपमान होता है। ठीक, अब अलंकार वालंकार जब आएगा तब इसको भी समझा देंगे अच्छे से, उपमेय उपमान क्या होता है सब कुछ। ठीक है, तो अभी समझो इसको कैसे पहचानेंगे कर्मधारय समास को। इसमें विशेषण विशेष से होगा, उपमेय उपमान होगा। जैसे कि कैसे आपको होता है, एक तो जब कुछ बताने लगो तो दिमाग में बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं, दिमाग के इधर उधर। जैसे हमने कहा विशेषण विशेष को पहले समझो क्या होता है। जैसे हमने लिखा चालाक लड़का, ठीक है, चालाक लड़का, ठीक। अब ये जो चालाक लड़का लिखा है, एक चीज़ बताओ, जिसकी विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे किसे, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेषण। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, मतलब जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेषण। विशेषता में जैसे हमने कहा कि काली गाय, जैसे हमने कहा काली गाय, ठीक, समझो यहाँ पे। अब हमने कहा काली गाय, जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, इसकी विशेषता क्या है, इस गाय की विशेषता क्या है, काली है, तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेषण। तो ये तो आपका हो गया विशेषण, क्योंकि इस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, विशेषता इसकी क्या है, इसकी विशेषता बस यही है कि वो काली है, गोरी नहीं है, वो काली है, इसकी बस विशेषता इतनी ही है। तो ये तो हो गया विशेषण। और ये जो शब्द होता है ये आपका संज्ञा शब्द होता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विशेष्य। ठीक है, अब समझ आ गया होगा कि ये विशेष्य है, ये विशेषण है, अब कंफ्यूज नहीं हो गए। ठीक, तो हमने कहा चालाक लड़का, अब देखो विशेषण विशेष से आया कि चालाक क्या है, विशेषण है, और विशेष से क्या है, लड़का। आया कि नहीं आया, ठीक। तो अब देखिए जैसे घनश्याम, ठीक है, उपमेय उपमान देख लीजिए। घन क्या श्याम, मतलब घन के समान, मतलब बादल के समान श्याम है, बादल के समान श्याम। तो अर्थात अब यहाँ पे कृष्ण जी मत लाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसकी विशेषता ये बताई जा रही है, विशेषण ही बताया जा रहा है कि घन के समान, बादल के समान श्याम। ठीक है, महान कवि, यानी कि महान कवि, इसकी विशेषता बताई गई है, किसकी, कवि की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, महान है। ठीक है, पुरुषोत्तम मत लाओ इसमें, पुरुषोत्तम इसमें बिल्कुल मत लाओ, पुरुषों में उत्तम आ जाएगा। तो पुरुषों, क्या पुरुषों का विशेषण है, सोचो, पुरुषों का विशेषण है कि पुरुषों से उपमेय है, उपमेय है। पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषों में उत्तम, वो आपका में आ गया, कारक चिन्ह आ गया, तत्पुरुष में चला जाएगा। लेकिन ये आपका महान कवि, महान है जो कवि, ठीक है, अर्थात कुछ नहीं बनेगा, लेकिन इसमें आपका महान कवि आपका आ जाएगा कर्मधारय समास में, कोई तीसरा वर्ड नहीं बना जो बहुब्रीहि में ले जाओगे। ठीक है, जबकि आप लोग कमल नयन, ठीक, कमल नयन को बहुब्रीहि में ले जा सकते हो, कैसे, कमल नयन अर्थात जिनके नेत्र कमल के समान है, अर्थात विष्णु जी, तो आपका ये कमल नयन पहुंच जाएगा। आप जैसे यहाँ पे लिखा घनश्याम, तो मैम इसको कृष्ण जी पहुंचा दो, नहीं भाई, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि कृष्ण भगवान घन के समान है। ठीक है, खाली विशेषता विशेषण बताया जा रहा है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब शायद नहीं कुछ बच्चा है बताने को, हो गया। तो कैसा आपको लगा ये वीडियो, क्या समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं आया हो तो कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए प्लीज़ कमेंट में लिख के बोल देना, उसी चैप्टर को पढ़ा देंगे। गर्मी बहुत होती है तो कम वीडियोस बनाते हैं, और शेयर कर दिया करो, लाइक कमेंट कर दिया करो, लाइक तो बराबर कर दिया करो, और 10 लोगों को तो शेयर कर ही दिया करो। ठीक है, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।